हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं अमित जैन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम से अगर डरता है तो क्या करें, और बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कमी कहाँ है। बच्चा पूरे दिन पढ़ता रहता है, देखता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम में भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। कुल मिला के बच्चा एंगेज भी है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स भी टेंशन में हैं, बच्चा भी टेंशन में है कि क्या करें। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। आप पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चे को कि आओ बच्चा पढ़ लो, ठीक है, स्कूल का काम कर लो। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आप कह सकते हैं नहीं ऐसे कैसे चलेगा। देखिए, ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। अब वो समय नहीं रहा जब आप पढ़े थे या हम पढ़े थे। अब समय बिल्कुल अलग है। आपको क्या करना है, आपको बच्चे का स्कूल का बैग लेकर बैठना है और आपको खुद ही उसमें देखना है पीरियड वाइज के आज बच्चे को क्या काम कराया गया है। जब आप देखते हैं कि बच्चा देखता है कि आप बैग देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बच्चे को क्या काम कराया है, तो बच्चा खुद आपके पास बैठने लगेगा और बैठेगा तो आपको थोड़ा सा गाइड करेगा, बताएगा कि इस मैडम ने ये कराया था, ये बताया था और ऐसे बताया था, ये बताया था और आज ये होमवर्क मिला है, ये करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बच्चे को कहेंगे कि नहीं बेटा बताओ, आपको जो है पढ़ना है, मेरे साथ अभी बैठो, तो बच्चा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा अपना 100% रिजल्ट दे। 100% रिजल्ट कब देगा बच्चा? जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होगा। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे ने कोर्स कर लिया है, बच्चे को पता है मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, पता होने से मार्क्स नहीं आते। मार्क्स कब आते हैं 100%? जब बच्चे ने उस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि वो चलते फिरते भी आपको उसका जवाब दे दे। नहीं तो बच्चा परेशान रहेगा, एग्ज़ाम में जाके सोचता ही रह जाएगा कि मैं ये लिखूं, वो लिखूं, क्योंकि उसके हाथ को और दिमाग को कम्बिनेशन नहीं है प्रैक्टिस का बिल्कुल भी, कि मुझे क्या लिखना है, क्या सोचना है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को छोटे छोटे टेस्ट बना के दें। बच्चे को टेस्ट जो बना के दें उसमें कभी बच्चे को ये ना कहें अभी बैठ के टेस्ट करिए। बच्चे को आप एक छोटा सा 2 क्वेश्चन का या 3 क्वेश्चन का टेस्ट बना के देखिए। नॉर्मली देखने में आता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए 10-10, 12-12 क्वेश्चन बच्चे को लिख के दे देते हैं और बच्चा जो है क्वेश्चन देखकर ही उसको फोबिया हो जाता है और डर लग जाता है और उस डर के कारण वो टेस्ट नहीं कर पाता। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहती हैं टेस्ट से बचने के लिए। तो वो टेस्ट से बचने की ना सोचे, इसके लिए आप उसको एक छोटा सुव्यवस्थित टेस्ट दें जिसमें एक क्वेश्चन उसके पसंद का हो और दूसरा क्वेश्चन आपकी पसंद का हो। उसकी पसंद का मतलब जो आपको लगता है बच्चे से इजीली हो जाएगा, आपकी पसंद का मतलब जो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है और बच्चे से नहीं होगा। तो ऐसे में जब बच्चा एक क्वेश्चन करता है तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे से कुछ तो हुआ। ऐसे में जब आप सेकेंड क्वेश्चन उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा ईजिली समझ जाता है। अब पेरेंट्स कहेंगे सर हम बड़ा टेस्ट क्यों ना दें, बड़े टेस्ट से बच्चों को प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बच्चे को 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और आप बच्चे को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन बच्चा फटाफट करके दिखा रहा है, तो किस में आपको गेन हुआ? 2 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा गेन हुआ। 5 क्वेश्चन आपने दिए या 10 क्वेश्चन दिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ और बच्चा भी टेंशन में आ गया। तो आप शुरुआत करें 2-2 क्वेश्चन से और उसके बाद आप देखें कि बच्चा टेस्ट में इंटरेस्ट लेने लगा है और वो अब मन लगा के टेस्ट दे रहा है, क्योंकि छोटे टेस्ट बच्चे को बर्डन नहीं लगते। तो सबसे पहली बात, बच्चे को आप छोटे टेस्ट दीजिए। अब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए मोटिवेट कीजिए। जो बड़े बच्चे हैं वो भारी भारी बुक्स देख के, पूरे पूरे चैप्टर देख के घबरा जाते हैं, लेकिन अगर साल के शुरू से ही वे पढ़ाई करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और छोटे छोटे टेस्ट वे भी देते हैं, तो एग्ज़ाम में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं। बच्चों में क्या देखा गया है, ग्रुप डिस्कशन की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें जब आप बच्चों को औरों को ग्रुप में समझाते हैं तो बच्चे आपको आपकी गलती भी बताते हैं और आपका कॉन्फिडेंस वहाँ बढ़ता है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता लग जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छा तरीका है तैयारी करने का, और आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो एग्ज़ाम में
पॉइंट या स्टेप आपके गलत होते हैं तो वो आपको भी पता लगने लग जाएंगे कि मेरा कहाँ स्टेप कौन सा पॉइंट पे कहाँ गलत होता है या मैं कहाँ पर भूल जाता हूँ। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो बहुत प्रैक्टिस की लेकिन एग्ज़ाम में हम भूल गए। इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है, मीन्स आपने प्रैक्टिस तो की लेकिन वो प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर नहीं थी। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अब प्रॉपर प्रैक्टिस क्या होती है? प्रॉपर प्रैक्टिस होती है कि किसी चीज़ को कई कई बार रिवाइज़ करना। जब आप किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को कई कई बार रिवाइज़ करते हैं तो आप उसको एग्ज़ाम में डिटो वैसा ही करके आते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो प्रैक्टिस की कहाँ कमी है? रिटन प्रैक्टिस। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, रीड करते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की। अब बच्चा कहेगा सर मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं लिख के प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस के लिए आपको कौन कहता है कि आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? आप केवल लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जिस बच्चे को लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस हो गई, जिसने घर में लॉन्ग क्वेश्चन को याद करके लिखने की प्रैक्टिस कर ली, तो आप समझे कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से हो गए और एग्ज़ाम में ग्रेड भी अच्छा मिलना है। क्योंकि क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वर्ब की, वोकेबलरी की, कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे को पता नहीं लग पाती, और वो तभी पता लग पाती है जब बच्चा लिख कर देखेगा। क्योंकि लिख कर देखने में मैं आपको बताऊं, कई बच्चे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, घर पर आके बताते हैं हमने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमने जितना भी लिखा मन से बना के लिखा। मीन्स हमें टॉपिक तो क्लियर था लेकिन जो हमारी इंग्लिश थी, जो हमारा सेंटेंस मेकिंग था, वो हमारा अपना ओन था। और बच्चों का सेंटेंस मेकिंग या इंग्लिश उस लेवल की नहीं हो पाती है जो टीचर को वहाँ पर चाहिए होती है। तो मेन प्रॉब्लम ये वहाँ आती है कि बच्चा अपनी ओन लैंग्वेज जो लिख कर आता है उसके अंदर सेंटेंस मेकिंग का स्टैंडर्ड क्या है और जो सेंटेंस मेक हुए हैं उनसे क्या मीनिंग निकलता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है लिख कर प्रैक्टिस करें, और आपके अगर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके मार्क्स को कम कर सके। तो आपसे 2-3 बातें मैंने बताई है, उनका ध्यान रखें। बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जो अगर आप उनको टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उनको छोटे टेस्ट से शुरुआत करें। नंबर 2, अगर आपके बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप उसे पढ़ने के लिए उस तरह से इंसिस्ट ना करें। आपको मार्क्स चाहिए तो आप बच्चे को प्रेशराइज ना करें, आप खुद बच्चे का बैग लेकर बैठें। आप देखेंगे कि थोड़े दिन में बच्चा खुद आपके पास आकर बैठने लगेगा और खुद आपको बताने लगेगा कि मुझे ये करना था, ऐसे करना था, ये पढ़ना है, आप मेरा ये काम करा दीजिए। नहीं तो पेरेंट्स की जनरल शिकायत होती है कि बच्चा हमेशा मॉर्निंग में बताता है कि मेरा ये रह गया, स्कूल जाने के टाइम पे मेरा ये रह गया, मुझे पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी ख़त्म हो गई, ये वाला होमवर्क रह गया, ये प्रोजेक्ट रह गया। तो कमी कहाँ थी? कमी थी कि पेरेंट्स ने शाम को बैग लेकर नहीं बैठे। अगर पेरेंट्स बैग लेकर बैठते हैं तो गारंटीड बच्चा आपके पास आएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि मुझे यहाँ पर समस्या है और इस तरह की समस्या है। तो बच्चे को अगर हमें अच्छे मार्क्स दिलाने हैं तो सबसे पहले खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। आप बच्चे, पेरेंट्स कुछ कह सकते हैं कि जी वो पड़ोसी का बच्चा ऐसा है, हमारे रिश्तेदार का बच्चा ऐसा है। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप भी अगर अपने को कंपेयर करें और उसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पेरेंट्स भी एक जैसे नहीं होते। तो आप सबके जैसा अपने बच्चे को ना सोचें और अपने को अपने जैसा ही बनाए रखें और अपने बच्चे को भी उसके जैसा ही रहने दें। बस चेंज करने की ज़रूरत है, दोनों को थोड़ा थोड़ा, थोड़ा खुद चेंज हों, थोड़ा बच्चे को चेंज करें, काम तभी चलेगा। आप इन 2-3 छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिएगा और तो देखेंगे कि आपका बच्चा जल्दी कवर करेगा और जितने मार्क्स उसके पहले आते थे उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स वो लाएगा और अपने आप को टेंशन फ्री भी फील करेगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।